शांति दीदी, आपका ओम मंडली में स्वागत है। ओम शांति। ओम मंडली की संख्या बढ़ती जा रही है जी। अव्यक्ति परिवार, प्लीज स्विच टू योर ट्रांसलेशन. It will be in Hindi. So all those who need translation, please switch your language to Hindi to English. So दीदी, हमारी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने कुछ पिक्चर्स दिखाए थे आपको और आपने उसके ऊपर बताया कहाँ पर थे, क्या था, बड़ा मज़ा आया। एक बात हम इशाब सुनाते हैं कई बार क्लास में कि बाबा आपको बहुत अलग रूप से देखते थे। जैसे नॉर्मली जैसे दादियाँ और जो भी भाई बहन आए उसमें से आप थोड़े बिल्कुल अलग थे और बाबा आपको हमेशा बेटा, मतलब मोहन बेटा के रूप में, तो उसके बारे में कुछ आप सुनाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा हर एक को अलग रूप से ही देखते थे और हर एक को अपनी जो विशेषताएं हैं वो इमर्ज हो जाती थी। और बाबा अपने हाथ में हमारी बागडोर ले लेते हैं। जैसे पतंग होती है ना, तो उसका धागा होता है, तो पतंग उड़ाने वाला ले लेता है और फिर पतंग को उड़ाता है। तो बाबा भी हम सभी के जीवन को जैसे नैया में बैठे हैं, पतवार चला रहा है, तो वो अपनी तरह से ही ले जाता है यात्रा में। हर एक के जीवन का ये अनुभव होगा। पर जब मैं ज्ञान में आई तो बहुत संघर्ष होता है लौकिक में, समाज में, और एक बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि खासकर जिसको ज्ञान का नशा हो कि मुझे विनाश होना है, पढ़ाई क्यों पढ़नी है? अगर मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है तो मुझे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सभी लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट हो, कभी भी कोई समस्या आए तो कमा सकें, तो पढ़ना ही है, 1-2 डिग्री लेनी ही है। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मेरी 10-12 बच्चियाँ थी, सब ने मैट्रिक तक पढ़ा, फिर उसके बाद सब ने छोड़ दिया। तो मुझे पढ़ी लिखी बेटियाँ चाहिए क्योंकि मुझे सारे विश्व की सेवा करनी है, तो आपको पढ़ना ही है। अभी एक बाबा, दूसरा नाना, ठीक है चलो पढ़ो। तो कॉलेज में गए, मैंने सोचा कि सेवा के अर्थ कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाएं, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ली कि थोड़ी दुनिया की समझ मिले, कैसे राज चलते हैं, कैसे देश चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस ली और बाबा हमेशा हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर, तो मैंने कहा देखें वो लोग क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने 4 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री, ऐसे सब कराते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। तो दोनों सब्जेक्ट मैंने चुने, मतलब कहने का, क्योंकि बाबा डायरेक्शन देते जाते हैं और अगर हम डायरेक्शन मानते जाते हैं ना, तो बाबा के लिए सहज होता है कि वो हमारे लिए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा में जितना लव था ना, उतनी केयर भी थी। और केयर में क्या होता है ना, हमारी फीलिंग्स को कंफर्ट, जैसे ना एक एनकरेजमेंट से मिलती है। कोई है आपको समझ रहा है, कोई है जो आपको ना, तो बाबा, तो हमारी बाबा हर बात पे ध्यान रखते थे। हम लोगों का खाना, हमको टैक्सी मिले कि नहीं, कौन हमें ट्रेन में छोड़ने जा रहा है, जैसे बाबा हर बात में बाबा खुद जैसे कि डायरेक्शन देते थे। अच्छा लगता था, विशेष भी लगता था। फिर क्या था कि वो लोग की भाषा सब सिंध के थे ना, तो हिंदी में ही मुरली चलती है, राइट।
तो इसका मतलब सबको हिंदी आती तो थी, पर अगर उन्हें हिंदी में बोलना पड़े पब्लिक में तो नहीं आता था। तो ये लोग जब दिल्ली में आए तो हम इनको ले जाते थे, इंट्रोड्यूस करते थे पब्लिक में, ये हमारी बहनें हैं, ये तपस्या करके आई, ऐसे ऐसे। फिर वो लोग अपना लेक्चर शुरू करते थे। तो लेक्चर शुरू करें तो भी हम राय सलाह करते थे क्या बोलना चाहिए, इस टॉपिक पे क्या बताना चाहिए, जनता क्या स्वीकार करेगी, क्योंकि वो लोग तो ओल्ड स्टाइल थे ना, बिल्कुल जैसे कि। तो एनीवे सेवा हम लोगों ने साथ साथ शुरू किया, हर बात में सहयोग देते रहे। तो ऐसा लगता था कि जहाँ भी बाबा जो भी सेवा देता था उसकी बैकिंग है, जैसे बाबा मतलब उसके हाथ में ही हमारा सब कुछ है, बाबा ही संभाल रहा है, बाबा ही कर रहा है। तो देखो अभी इसमें क्या है, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि बाबा ने सबको स्पेशल किया। एक गांव से बहन आई, छोटी सी थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, तो बाबा ने कहा देखो उन सभी को भारतवासियों में धनिया ज़रूर डालते हैं, काफ़ी दाना समझते हैं, धनिया ही सब कुछ है, हरा धनिया, तो वो काटना भी पड़ता है, मेथी भी है, तो टाइम लगता है ना। तो उसको बिठा दिया था कि पालक काटो, मेथी काटो, धनिया काटो। हाँ, तो बाबा ने उनको मतलब हर एक को बाबा दे देता था कि बेचारा बैठा रहे। एक भाई आया, अभी देखो हमारे राजू भाई थे, अब तो सब जानते हैं, जमुना प्रसाद भाई है, ये सब कुमार आए थे 15-16 साल के, फैमिली के साथ आए। तो प्रकाश मणि दादी के रह जाओ, बाबा की सेवा करो। अभी छोटे से वो लोगों ने यज्ञ में किसी ने दो बिघाट लगाया, किसी ने मतलब भंडारे की, क्योंकि कर्म योग्य था ही ना, वो लोग बहुत प्रेम से करते रहे। और आज सभी इतने एक्सपीरियंस बड़े भाइयों की तरह सब उनको देखते हैं, क्योंकि सेवा में उन्होंने बाबा की आज्ञाएं मानी, शिक्षाएं समझी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता था, कईयों को भी, मैं बहुत ही बाबा के लिए स्पेशल हूँ, क्योंकि शुरू से लेके थोड़ा एजुकेशन थी, तो VIPs आते थे, जर्नलिस्ट आए, ये आए, तो उनको समझाने के लिए बाबा मेरे को ही बिठाता था, या ड्यूटी मिलती थी बाबा के बाद भी, जैसे ना। तो अब यही फिर पाठ की बात भी हो जाती है कि आपकी संस्कारों अनुसार आपको पाठ मिलता है। और पर ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि संतुष्ट रहते थे, कभी भी ये नहीं हमको यज्ञ में, कई कहते हैं हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता, तो मैं सबको कहती थी जितना आपके लिए ज़रूरी है ना उतना आपको पता लगेगा। ये सारा दिन क्या कहते रहते हो, हमको तो नहीं बताया, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा आपको बताएंगे। तो कईयों में ये नेचर होती है ना, हमेशा ये लगता है कि हमें इनफ नहीं, मेरे को नहीं पूछा मुझे। हम तो आराम से भाई बहुत ही सब जितना आपके ज़रूरी है उतना पूछेंगे भी। तो कईयों की डिज़ायर्स होती है ना सूक्ष्म में, वो बहुत दिखाई पड़ती हैं। तो डिज़ायर्स न रख करके मेरा यज्ञ में जहाँ भी बाबा ज़रूरी समझेगा जो बात, और मुझे तो बहुत बातें जानने की ऐसे भी इच्छा नहीं होती, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा अगर हमारा काम नहीं तो हमको क्यों बता रहे हैं। तो हमारी नेचर भी इतनी थी कि संतुष्ट रहो, जितना यज्ञ का पता है उतना अपनी सेवा करते रहो, दिमाग को अपने हर बात में भी क्यों लगाना चाहिए ना। तो या लगता तो था, मोहन बेटा कहते थे बाबा? नहीं, वो क्या होता था ना कि देखो अगर आप, जब हम आए तो यज्ञ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था ना, उनके पास इतना भोजन नहीं, कुछ नहीं। फिर हम लोगों की ट्रेनिंग भी डिफरेंट थी कि पहले हमको जो भी मिलता है वो मधुबन जाना चाहिए, वहाँ के लोग खाएं, उनको कपड़ा उनके लिए ले जा सके, हम जूते ले जा सकें, ये वो। तो हमारी हमेशा यही रहता था कि मधुबन जाए, मधुबन जाए। तो अच्छी अच्छी एरियाज में सेंटर पर मैं रही, तो लोग भी उसी तरह के आते हैं।
तो भंडारी भी उसी तरह की होती है। तो हम तो शुरू से लेके सिखाया जाता था कि कम से कम 10% जो भंडारी में आता है वो मधुबन को देना ही चाहिए। तो हम तो जो चलो सेंटर का खर्चा हुआ और बाबा के लिए ले जाते थे भंडारी में। तो बेटे कमाते हैं बेटियों से ज़्यादा, तो बाबा कहने लगा ये मोहन बेटा है, क्योंकि कमाई लेके आते हैं ना। तो बाबा बहुत प्यार करता था, क्योंकि उस समय ज़रूरत भी थी। अभी भी सच पूछो तो बहुत ज़रूरत है यज्ञ में। हम जाते हैं, नौकर हैं, हर महीने नौकरों की पता है कितना खर्चा है, और वहाँ पर भी मिनिमम वेज है 15 रुपये हर घंटे के या कुछ, तो वो देना पड़ता है ना, 200 रुपये एक दिन के। और कितने नौकर सफाई करते हैं, बर्तन मान हमारे लिए ही होता है ना। तो निवासी हैं, फिर सेवादारी है, फिर नौकर हैं। तो आप जब मधुबन जाते हैं आपको 3 लेयर आपकी सेवा कर रही है। निवासियों का कितना खर्च है, जो शांतिवन के निवासी हैं वो 600 हैं, पांडव भवन हैं अभी 1000 हो गए हैं। शांतिवन के 1000, ज्ञान सरोवर के 300 से ज़्यादा है, और पांडव भवन के 500 के करीब। ये हम लोग 400 500 टोली ले जाते हैं ना, तो सबकी संख्या पता है। टोटल मिलके 2000 के करीब कह रहे थे। तो निवासियों का, जैसे यहाँ निवासी हैं, चाहे उन्हें मालूम नहीं है, पर खर्चा तो एक ने रूम लिया हुआ है, हीटिंग है, खाना खाते हैं, एक निवासी का खर्चा। अच्छा, फिर सेवाधारी आते तो वो भी खाते पीते, पर वो अपना खर्चा ट्रेन का करके आते। फिर नौकर रखे हुए हैं, उनकी पेमेंट होती है। आप मधुबन जाते हैं, आपको 3 लेयर वाले आपकी सेवा पर हाजिर है। अभी इतने बिल्स आएंगे ना, खर्चा होगा ना। तो हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे भी हो। अभी पांडव भवन रेनोवेट हो रहा है, इंद्रप्रस्थ हुआ, फिर पीछे लाइट हाउस अभी इनॉग्रेट हुआ, बहुत पुराना 40-50 साल पहले का। अभी डबल विदेशियों को तो पांडव भवन में रहना है तो लायक भी तो होना चाहिए ना, बेड अच्छे चाहिए, मैट्रेस चाहिए, मतलब खर्चे तो। अभी आप लोग एक घर चलाते हो, आपको पता है, और वहाँ हज़ारों के लिए घर चलता है, तो खर्चा तो होता ही है ना। तो हमारी भावना हमेशा ये रहती है कि सभी को निमित्त बनाती हूँ। मैं तो सेंटर्स को ही कहती हूँ, भाई अभी सोच दो, जितना दे सकते हो यज्ञ में दो, तो बेहद की सेवा होगी ना। हमें भी मिलती है, हम जाते हैं तो चदरें धुली हुई मिलती हैं, बेड मिलता है। अभी कल परसों एक बहन थी, तो मैंने कहा बहुत ठंड है, कहती अभी तो हीटर भी मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात, मतलब सुविधा देने की कोशिश करते हैं वो लोग कि आप रहो 2 हफ्ते सुखी रहो, पर उसमें इन्वेस्टमेंट तो है ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। यहाँ भी लोग आते हैं, सोचते हैं खाना खा लिया, $20 डाल दो, पर उनका कमरा, उनकी हीटिंग, उसकी सफाई की चीज़ें, और जब आप नहीं हैं विंटर में तो भी मेंटेन तो करना पड़ता है ना। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई कम से कम एक दिन का $110 खर्चा है। अभी होटल में जाके रहते हैं, कितना देना पड़ता है ना। तो खर्चे के बिना तो नहीं होता है। पर कई सोचते हैं, कई हमारी और बहनें जिनको कम इन बातों का है कि पैसे का क्यों सोचते रहना चाहिए। मैंने कहा सोचते नहीं रहते हैं, पर हमारा यज्ञ है, हमारा परिवार है, चलाना तो हम तो ऐसे यज्ञ के लिए समझते हैं हमेशा की सेवा में लगे रहें। तो नाम भी मेरा अभी तक भी ऐसे ही चलता है। जी दीदी। दीदी, आप जब मधुबन जाते थे तो जब साकार में मुरली सुनते थे बाबा के सामने बैठ के, तो कोई ऐसा विशेष अनुभव? और आपने कई बार सुनाया है कि बाबा हमेशा चाहते थे कि आप बिल्कुल आगे ही बैठे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सुनाइए। कई हम लोग कन्याएं भी थे, नए स्टूडेंट्स भी जाते थे, तो हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, बाबा गद्दी पर बैठते थे सामने, तो मैं 2nd रो में बैठी जब गई शुरू पहले बार। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इधर आ जाओ। तो अभी भी आप देखेंगे कि मैं जब तक हॉल में बैठती थी ना,
मेरी सीट वही थी। जब से बाबा ने दी है, हमने बाबा की आज्ञा को मान लिया, वही सीट हमारी एंड तक चली। वो रख देते हैं अपने सेवादारी की, ये मोहिनी बहन बैठेगी यहाँ पर। कोई बैठता भी था तो कई बड़ी बहनें बैठेंगी, उठा देते, क्योंकि ये तो मोहिनी बहन की सीट है। बाबा ने सीट दी, हमने सिर्फ आज्ञा मानी, क्योंकि बाबा ये चाहता था जो ज्ञान सुने एक टक कौन सा इतनी एकाग्रता हो, और एकाग्रता के साथ जैसे फीलिंग हो। नहीं, बाबा एग्जाम्पल देता है कि डांसिंग गर्ल होती है, आगे की ऑडियंस उमंग उत्साह में ये वो ताली बजाते हैं तो वो डांस अच्छा करती है। मैं भी ज्ञान का डांस अच्छा करता हूँ जब ऐसे बच्चे सामने बैठते हैं। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बैठ जाए, लेकिन ऐसे बैठे हैं जो भी बुद्धि इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बुद्धि इधर जा रही है, उधर जा। जैसे हमारी दादी को ऐसे बैठो ना, ये तो चिंता वाला पोज है। कभी दादी को पसंद नहीं आता कि हम ऐसे बैठे। जब भी ऐसे बैठते ना, कई बार थोड़ा सोच में है या भारीपन है, तो दादी हमेशा कहती थी, ये पोज किसने सिखाया, चिंता है क्या कोई? तो बाबा को भी जैसे जो बच्चे ऐसे हों, ये हों। अभी देखो, बाबा को पता भी होगा कि जो ज्ञान आज हम सुन रहे हैं बाबा से, वो हमें सारे विश्व में सुनाना है। तो कुछ बाबा जन्म पत्री तो जानते ही हैं सबकी। तो बैठे वहाँ पर, और फिर टोली बांटने का टाइम आया। बच्चे कौन टोली बांटेगा? तो सबने हाथ के भाई हम बांटे, जो कभी रोएगा नहीं। अभी लड़की तो रोती है, उनके पास एक ही हथियार है कि रोने। पुलिस मैन भी पकड़ता है तो रोने बैठ जाती, तो उसको रहम पड़ता है कि जाओ। तो रोना तो हथियार था, नहीं तो रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए। राइट, भाई लोग क्या है, अंदर ही अंदर आंसुओं को रोते वो भी हैं, पर उनके आंसू बाहर नहीं आते हैं, इसलिए उनको हार्ट का भी इमोशनल नहीं होते हैं ना। कोई बात नहीं, बहा देने चाहिए, क्या निकल जाए, कोई बात नहीं। तो मतलब हमने कहा कि बाबा ठीक है, हम नहीं रोएंगे कभी, आप टोली हमें बांटने के लिए दे दो। पर देखो, बाबा क्या मानना एक आशीर्वाद है। बाबा की आज्ञा कोई ऐसे नहीं है जैसे किसी सर्वेंट को आज्ञा दे रहे हैं। बच्चों को आज्ञा करना मतलब कि कुछ देना चाहता है बड़ा आपको, क्योंकि आगे आपका पार्ट है, तो बाबा की देन आपको काम आएगी, इसलिए वो कह रहा है कि ये करो। तो हमने कभी उसको, दादियों ने भी कुछ कहा, हमने हमेशा हाँ ठीक है, ऐसे करके चलने से क्या हुआ कि ब्लेसिंग्स बहुत मिली। तो आगे बैठे, रोना बंद हो गया, इतने तक कि कई लोग आबू से निकलते हैं, बहुत रोते हुए निकलते थे बाबा। मैंने कहा रोना नहीं है, हमको तो मुस्कुराते हुए जाना है। ट्रेन में लोग देखें तो उनको भी अच्छा लगेगा, कहेंगे रो क्यों नहीं है सारे सियों ने। तो कहने का भाव कि बाबा की हाई एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आज हम लोगों को यज्ञ संभालना था। तो अगर बाबा हमको नहीं उस तरह से डायरेक्शन देता या हमसे करवाता, या मामा थी, फिर दादी थी, प्रकाश मणि दादी तो मुझे हर जगह ले जाती, ओम शांति भवन बन रहा है चलो। मैंने कहा मेरा क्या काम है वहाँ पर, मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ चलो। हर जगह ले जाते, हमको अनाज का स्टॉक क्या है, कोयले कैसे रखते हैं, हर कुछ ले जाके दिखाती थी दादी। दीदी कई बार साकार मुरलियों में हमने सुना है, कभी बाबा कुमार का दादी का नाम लेते हैं, दादी जानकी का नाम लेते हैं, निर्मला दीदी का नाम लेते हैं, और आपका भी नाम लिया है। तो क्या आप सामने बैठे थे उस समय और वो सिनेरियो आपको याद है, और क्यों नाम लिया था? आई नो, मतलब कुछ अच्छी बच्ची है ऐसे करके भी नाम लिया था, और कुछ और भी आपने मुझे सुनाया था अलग से। डांट पड़ रही थी। तो दोनों सिनेरियो सुनाएंगे। मतलब उस समय इतने कोई इंग्लिश वगैरह बोलने का नहीं था, तो जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होती थी तो जाना है बच्ची, जाना है। तो एक बार बाबा ने कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है,
कलकत्ते में और 5 मिनट के लिए एक ब्रह्मा कुमारी को बोलना है, तो बच्ची तुम जाओ। अभी दिल्ली से कलकत्ता उन दिनों में 30-35 घंटे ट्रेन में लगते थे। फिर अभी एक दिन पहले बुकिंग कहाँ से मिली, तो ऐसे करते करते, और थोड़ा सा शायद मुझे फीवर था, पता नहीं बहाना बनाया था लेकिन मैं समझ, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन उन दिनों में इन्फॉर्म कैसे करो, ना फ़ोन लगे, टेलीग्राम भी कब लगे। बाबा का टेलीग्राम आया था आपको? हाँ, तो निर्मल शांता दादी एंड तक ऐसे दरवाजे पर अभी पहुंच जाएगी, अभी इसका लेक्चर है, अभी पहुंच जाएगी, और मैं तो जा ही नहीं रही थी। तो उनको अच्छा भी नहीं लगा, तो उन्होंने बाबा को लिखा कि हम तो मोहिनी की इंतज़ार करते रहे और वो तो आई नहीं। तो फिर बाबा ने मुरली चलाई कि नशा होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, प्लेन में बैठ के पहुंच जाते हैं। अभी उन दिनों में हम प्लेन का सोचते नहीं थे। तब से हमने समझा कि जब बाबा कह रहे हैं तो कुछ भी करना पड़े, प्लेन में क्या बैठना पड़े, पैदल भी जाना पड़े। तो बाबा ने कहा कि देखो 104 बुखार क्या बड़ी बात है 104 बुखार क्या बड़ी बात है, मतलब कि 101 तो ठीक है, 104 भी हो तो क्या बड़ी बात है, बच्ची को जाना चाहिए था। खैर हमने सॉरी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुरली तो चली गई तो अच्छा रहा। पर और सबको पता था कि ये मुरली क्यों चल रही है, तो अच्छा है ना, देव मान चला जाता है। इंदिरा गांधी का भी मिसाल दिया था ना। फिर बाबा ने कहा देखो आज इंदिरा गांधी इलेक्शंस चल रहे थे, तो वो फिर बाद में था, वो 12 लेक्चर करती थी हेलीकॉप्टर में जाके, एक लोकेशन दूसरी, 12 लेक्चर पर डे अपनी इलेक्शन के दिनों में करती थी। और बच्चे 1-2 करके फिर कहती हैं गला बहुत दुख रहा है। मैंने तो इतना आज लेक्चर की, गला दुख रहा है, उसका गला नहीं दुखता, और आप लोगों के गले घुट जाते हैं, बाबा कहता था। तो क्योंकि अंदर में भारीपन है इसलिए घुटता है, नहीं तो बाबा की याद में नहीं होता। तो कई बाबा, मतलब जैसे हम लोगों में थोड़ा एंथुजियाज्म हो, थोड़ी हिम्मत रखो, तो बाबा कंपेयर करता रहता था। पर कभी ऐसी भी मुरली चलाई होगी ना जहाँ आपकी महिमा की होगी बाबा ने? नहीं, क्या था कि निमंत्रण बहुत मिलते थे। जैसे अभी भी देखो, हम सबको पता है मैं इंडिया में ट्रैवल नहीं कर, अभी भी आते रहते हैं, अभी भी आ गया है पहले से ही। मार्च में हमारा 40वां है, हमारा 30वां है, प्लीज़ आओ, एक दिन आओ, कैसे भी आओ। तो बहुत इनविटेशन शुरू से लेकर के, और फिर इतना ठीक है, ट्रैवल भी आप एडजस्ट कर लो, पर सब जगह रहना करना, मतलब कभी तो चलो नशा होता है, और कभी लगता है कि प्रैक्टिकली बॉडी के हिसाब से इतना इजी नहीं है। तो अभी हम लोग अहमदाबाद वालों ने बहुत कहा तो बाबा ने मुरली कहीं नहीं जाना, एक ही जगह प्रोग्राम करेंगे। तो वहाँ पर मोदी ने बहुत बड़ा एक ओपन ग्राउंड बनाया अहमदाबाद में, जहाँ लाखों लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने मिल के वो ग्राउंड लेके हम लोग गए, प्रोग्राम किया। तो फिर एनीवे फिर VIPs का किया, फिर ये किया, फिर हम 2 दिन में वापस गए। तो पता नहीं वायरस लग गया तो फ्लू हो गया। तो अभी वो आपको जाना ही नहीं है, आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ आपको नहीं, तो दोनों तरफ से है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुरली में बाबा ने आपकी महिमा हाँ, भी तो की होगी। क्योंकि निमंत्रण मिलते थे ना, तो बाबा को पता तो लगता था ना। तो तो क्या फिर बोलते थे बाबा? बाबा जब मैं नई बोला मैं तुमको ट्रैवलर्स चेक्स बना के दूंगा, जहाँ से भी जयपुर जाओ, इधर जाओ, तब तो मैं जाती थी। तुम खर्चे का ख्याल नहीं करो, तुम जाओ, क्योंकि तुम लेक्चर करती हो तो लोगों में उमंग उत्साह आ जाता है। और मेरा तो ऐसा होता था लेक्चर का कि एक जगह रात को 11 बजे लेक्चर था, वो बिजनेस ऐसा होता, तो मैं तो सो के भी उठा देते थे तो बैठ जाती थी और लेक्चर कर देती थी। नींद में बैठी हूँ और भाषण भी हो रहा है और लोग बहुत खुश हो जाते थे। तो बाबा ने ये कला दी हुई थी, तो कहीं भी बैठ जाओ, लेक्चर कर दो। और उन दिनों में आयु छोटी है तो लोग प्रभावित भी होते हैं कि ये 18-19 साल की लड़की
कितने भाषण करती है। तो महिमा तो अभी दिल से बहुत बाबा अरेंजमेंट अच्छा करके देता था, वहाँ लिख देता था इसको जूस देना, फिर उसको अच्छा बटर की तरह अच्छी चीज़ खिलाना। तो आप वीआईपी बच्ची थे ना बाबा हाँ, के? VIP बच्चे, जी, वारिस यज्ञ कन्या थी। यज्ञ कन्या। सो दीदी, जब मुरली चलती थी, जितना आप यज्ञ का ध्यान रखेंगे उतना यज्ञ आपका भी। हम्म, अभी हमको निर्मल भाई का पता चला, हम दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बोला आप सीधा आ जाओ, अभी टिकट चेंज करना इंटरनेशनल, आप एक स्टॉप चेंज करो। सारी बहुत कोशिश की, फिर हमने कहा हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो भी फ्लाइट होगी ना, तो इंडिगो फ्लाइट थी 6 बजे, तो हमने कहा हम उस फ्लाइट से आएंगे, 7:20 पर लैंड करेगी। तो वो उन्हीं कहने लगी हम लेटेस्ट 9:30 तक रुकेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। पर उनके जो भाई थे ना, श्याम भाई और सब कहने लगे जब तक आप नहीं आएंगे यहाँ से बॉडी को उठने नहीं देंगे, हम आपकी वेट करेंगे हॉल में, तो आप आ जाओ। फिर उन्होंने ऐसा तरीका निकालते हैं कि एम्बुलेंस भेजते हैं आधे रास्ते के बाद, तो एम्बुलेंस फास्ट चलती है, आप पीछे पीछे जाओ, तो जैसे आपको ट्रैफिक में रुकना ना पड़े। तो VIPs की तरह लगता है ना, जैसे एम्बुलेंस जा रही है। और फिर हम पहुंच गए 10 पे 10 पर, फटाफट गाड़ी से उतरे, और निर्मल भाई का अभी भी हॉल में ही रखा हुआ था। तो मैंने बोला आप बोलो, मैंने कहा देखो ये दिन तो जो आज देख रहे हैं ये तो आना ही था, सबको पता होता है, लेकिन इतना जल्दी आएगा, आ जाएगा, बस ये थोड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे करके बोला, और फिर वो मतलब भाइयों में भी सब में प्यार है। और दीदी 60s में जाना है सबसे बड़ी बात तो जो सेवाधारी है दीदी, दीदी हाँ। 60। तो आपने क्या पूछा, यही मैं ये पूछा ना? पूछ रही हूँ कि तो मैंने कहा VIP की तरह एम्बुलेंस आया तो जा रहे थे। दीदी मुरली, आई नो ऐसे हमने कई बार सुना है दादियों से भी, पर हम आपसे भी सुनना चाहते हैं कि क्या सीक्वेंस होती थी। जैसे आप लोग क्लास में जाके बैठ जाते थे, फिर मम्मा आती थी, फिर पापा आते थे, थोड़ा सा टाइमिंग सीक्वेंस थोड़ा बताएंगे कैसे करते थे? पहले मम्मा आती थी, कितने बजे थी सवेरे? 7:15 से 7:30, 7 बजे से 7:15 मामा, और 7:15 से 8 बजे तक 45 मिनट्स बाबा। और कई बार बाबा, हम लोग दिल्ली में हज़ारों लोग आते थे, तो बच्ची आओ 5 मिनट में मुरली का सार सुना दो। तो हम लोगों को मुरली सुनने की एक प्रैक्टिस बनाई कि ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा था, ये फिर ऐसा था, ऐसा था, कि 5 मिनट में आपको सारी मुरली का सार सुनाना है। तो हमें याद रहता था। मतलब अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन कोशिश यही होती है कि मुरली इतनी एकाग्रता से सुनो। जैसे देखो एक स्टोरी आप सुनते हैं तो भूलती है, स्टोरी रिपीट करो, आप नहीं करेंगे ना, याद रहती है। तो मुरली क्यों नहीं याद रहती? कई बार मुरली पूरी होती है, बहनों को मैं कहती हूँ भाई फ़ोन आया है, एक पॉइंट सुना दो, अरे मुरली कहाँ है, मुरली कहाँ है, मुरली दो। तो हमने कहा भूल भी गई मुरली, अभी तो सुन के बाहर निकलो मुरली पुल। हाँ थी तो सही, ध्यान से तो सुनी थी, पर याद नहीं। एकदम मुरली सुनने के बाद भी पॉइंट्स नहीं याद रहती है, क्योंकि जैसे गायत्री बहन ने कहा ना, एकदम कारोबार में बुद्धि चली जाती है ना, अभी जाना है, फिर मुझे ये करना है, कर्म में बुद्धि बहुत खींचती है। तो सो दीदी, वो जो सॉन्ग रिकॉर्ड बजता था ना हर बार, तो मम्मा के शेयरिंग के बाद बजता था, फिर बाबा बोलते थे? तो जब मामा की मुरली एग्जैक्ट 12 मिनट की होती थी, एग्जैक्ट 10-12 मिनट, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। और घड़ियाँ तो थी भी, और ऐसे भी मामा एक ही पॉइंट पर बोलती थी। फिर बाबा आते थे, फिर गीत भी पूरा नहीं चलता था, जैसे तुम्ही कुछ ऐसा चलता है, हाँ, तुम्ही माता पिता, तुम्हारी चरणों के, बंद करो, हम चरणों के दास नहीं हैं, हम तो नैनों के नूर हैं, बंद करा देता था बाबा गीत, बस उतना ही चलता था जी। हम ढूंढ ढूंढ के ले जाते थे, पर 2 लाइन ही चलाते थे, फिर बंद करते। तो एक चंद्रास भाई थे, तो वो चलाते थे। तो दीदी 8 बजे तक मुरली चलती थी, और फिर बाबा नमस्ते करके, हाँ, उसके बाद फिर बाबा गेट से सीधा बाहर, बाबा वॉक करने के लिए जाते थे।
देखो बाबा की जो शारीरिक 93 तक बाबा ने लकड़ी नहीं उठाई, चलते रहे, क्योंकि बाबा एक्सरसाइज मतलब वॉक करता था। तो हम लोग भी सभी बाबा को फॉलो करते थे, यू नो। ये रोज का था दीदी? हाँ, रोज का ही ऐसे था? पहाड़ी रोज ही जाते थे रोज। मुरली के बाद? कितना घंटा? आधा घंटा? मेरे ख्याल से हाँ, बहुत फास्ट चलते थे। एक बना हुआ था पहाड़ी पर कि यहाँ तक जाना है, जाके फिर वापस आ जाते थे। और वापस आने के बाद फिर सबके सब जाते थे मतलब? जो जा सकते थे जो हाँ, जाते मतलब थे, हम वही। लोग जाते थे, मामा जाते थे। वही तो है, मामा भी बट काफी तेज वॉक करती थी। मम्मा भी जाते थे? या अच्छा, तो बाबा सब मामा जाके फिर सभी, वापस? एक नियम था। और सब यही कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मा भोजन मिस नहीं होता है, पर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है। हम तो बिजी हैं, पर ब्रह्मा भोजन तो खाते हो, तो एक्सरसाइज तो करनी तो चाहिए। आके फिर दीदी ब्रेकफास्ट? हाँ, तो कुछ ब्रेकफास्ट करते थे, चाय पीते थे। और बाबा भी मतलब उनका भी अपना नियम बना हुआ था। और ये जो चैम्बर की बात करती है ना, गायत्री बहन कह रही थी, तो वो बाद में ऐसी था कि बाबा की काफ़ी जब सर्दी बहुत होती थी तो सब बाबा के कमरे में गिने चुने लोग जाते थे। तो वहाँ पर बाबा मुरली थोड़ा सा गहराई में, उसको चैम्बर बोलते थे। ब्रेकफास्ट के बाद? जब नहीं था तो ब्रेकफास्ट पे नहीं जाते थे, जब वॉक पे नहीं जाते थे तो सीधा बाबा के कमरे में चले जाते। तो बाबा का यही कमरा था, तो 15-20 लोग तो बैठ सकते। जी, तो फिर आगे की थोड़ी दिनचर्या सुनाइए ना। ब्रेकफास्ट होता था, फिर 9 बजे शुरू हो जाता था कर्म योग की। हर एक को ड्यूटीज मिली हुई थी। जैसे हम लोग अगर ग्रुप पार्टी लेके गए हैं, हाँ, तो एक दिन आपको सारे दिन का 3 टाइम का खाना बनाना है, नाश्ता भी बनाओ, लंच भी, डिनर भी। एक दिन आपको सारी घर में जो बेडिंग्स हैं उनको ठीक करो। एक दिन 3 महीने का अनाज है वो सारा साफ करो। एक दिन फिर सफाइयाँ करो। ऐसे करते करते हमको 5 दिन की ड्यूटी मिलती थी, रोज़ यही करना है। और एक दिन फिर घूमने जाते थे दिलवाड़ा वगैरह। फिर छठे दिन और बाबा क्या विदाई करते होती थे? थी। बाबा फिर थोड़ा मुझे करते हैं चाय वगैरह जो कुछ पीना है करके। और 10 बजे तो बाबा फिर झोपड़ी में चले जाते थे, 10 साढ़े 10। वो पत्र सुनना, फिर पत्रों का जवाब देना, ये बाबा का पत्रों का नियम था। उसके बाद फिर थोड़ा बाबा चक्कर लगाते थे, किचन में जाते थे इधर उधर। और क्योंकि 12 साढ़े 12 फिर लंच का टाइम, और 2 से 4 बजे तक सभी की रेस्ट थी। 4 बजे चाय की घंटी बजती थी, जो सभी चाय पियो। फिर 5 बजे बाबा कहता था कि थोड़ा जाओ पहाड़ी पर, आत्मिक चिंतन करो। आत्मिक चिंतन बोलते थे। जिस समय ही हमने ये सीखा, मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, लाइट रूप हूँ, ऐसे करके 1 घंटा बैठ के आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। और क्या है, आत्मिक स्थिति से बाबा जैसे कि एकदम ऐसा लगता है भी नजदीक आ रहा है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है ना, देह का तो नहीं है। अगर आप देहभान में हैं तो बाबा, आजकल बाबा आते ही नहीं है। आजकल बाबा वो तो देहभान है ना। अगर आपकी आत्मिक स्थिति है तो बाबा आपको साथ में, बाबा आएगा, आपके पास आएगा, ऐसा फील होता है। मतलब तो 5 से वो करते थे, 7 बजे भोजन, फिर रात्रि क्लास 8:20 से 9 बजे तक। मम्मा आती थी, खुश राजी हो, किसी को ब्रश चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, मतलब जैसे माँ आती है तो सबकी खुश राजी पूछती थी। और फिर बाबा आते थे 15-20 मिनट के लिए, तो टोटल 45 मिनट्स सबका खुशहाल पूछते थे। उसके बाद दीदी, मम्मा गई तो दीदी मनमोहिनी बुलाती थी सभी को, हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। फिर उसके बाद सभी 9 बजे तक कमरे में दूध का गिलास लेके, इंडिया में तो बिना दूध के गिलास पिए कोई ना कहीं जाता है ना, वो दूध का गिलास, स्टील का गिलास, कटोरी नीचे,
लेके अपने कमरों में चले जाओ, वहाँ पर शिव बाबा की लाइट है, निराकारी दुनिया है, घर जाना है, परम धाम जाना है, दूध पियो, सीधा परम धाम चले जाओ। ऐसी दीदी अच्छा दूध होता था, चीनी भी होती थी। और दीदी आप बाबा मम्मा के साथ खाते थे, कितनी बार खाते थे? बाबा के कमरे में ही एक स्क्वायर टेबल थी ना, तो 4 लोग बैठ सकते थे। तो 2 को बुलाते थे टर्न से ना, कि आके भोजन करो बाबा के साथ। बाबा तो देखो, बाबा की याद में, मस्ती में, और बहुत लिमिटेड बाबा का खाना था, मामा का भी। हमारी तरह तो नहीं खाते ना, कि तो धीरे धीरे सभी का ही खाना सूक्ष्म हो ही जाता है। बाबा के साथ खाते थे, और शाम को 5 बजे, जहाँ पर अभी शांति स्तंभ है ना, वो प्ले ग्राउंड था, तो बाबा शाम को आ जाते थे। बैडमिंटन खेलो, बाबा क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, रोज शाम आधा पौना घंटा खेल के फिर सभी अपना, मतलब जितना यहाँ अभी बैठ बैठ के योग करते हैं ना घंटों, वो नहीं था, कर्म योग ज़्यादा था। आपने भी क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला बाबा के साथ? बहुत खेला, दीदी बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला। बाबा का भोजन कैसा था, मतलब क्या खाते थे? शाम के टाइम तो बाबा मूंग की दाल होती है ना, उसको मखनी दाल की तरह बनाते थे, और साथ में हल्का हल्का फुल्का वही बनाते थे। बाबा के कमरे में जहाँ बारह जूता उतारते हैं ना, वहाँ अंगीठी थी छोटी सी, अच्छा। वहीं अंगीठी पर 2 फुलके छोटे बना के लच्छू दादी गरम गरम बाबा को 2 छोटे फुलके खाता था दाल के साथ। दिन को बाबा को वो ड्रम स्टिक सिंगी रोज देते रोज? थे। तोरी की सब्जी है, दूधी की सब्जी रोज है, ड्रम स्टिक बना रोज बनते। रोज बनती थी? दादियों के लिए भी हम लोग पहले ड्रम स्टिक खा लेते हैं। हमारे यहाँ पर 8 वो खा करके फिर खाना खाते हैं, उसके बाद सैलड, बीट रूट, ये वो खा के फिर भोजन करते हैं थोड़ा सा। दीदी बाबा चाय कॉफ़ी कुछ पीते थे? बाबा चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे, पर बाबा कहता था सबको बोलो बाबा भी पियेंगे, बनाओ चाय। जैसे जब गुजरात से लोग आने लगे तो नल्ली बहन अपना तो छाछ चाहिए, या फिर शाम को कड़ी चाहिए, तो बाबा कहता था बाबा को भी देना छाछ, हाँ बाबा को भी कड़ी देना, मतलब उनको ये नहीं लगे कि हमारे लिए बन रही है। तो ऐसे बाबा उनका वेलकम करने के लिए बाबा भी आपके साथ खाएगा, बाबा जैसे वो कंफर्टेबल फील करें। जैसे पंजाब वाले आए तो उनका पुलाव होता था, राजमा होते थे, तो बाबा देखो, जैसे दादी जानकी का ये नियम था, चाहे वो खा नहीं पाती थी पर ब्रह्मा भोजन मंगाती ज़रूर थी, मेरे लिए लेके आओ, मैं टेस्ट करूँगी। क्यों? वो कहती थी जिन्होंने ब्रह्मा भोजन जो नहीं खाते हैं उनको भोग नहीं लगता। मतलब ऐसी कई कहानियाँ दादी सुनाती हैं कि थोड़ा भी भोजन ब्रह्मा भोजन खाओ, ये चाहे आपको नहीं सूट करता, आप किसी भी डाइट पर हैं, पर आपको ब्रह्मा भोजन थोड़ा खाना चाहिए। ऐसा दादी ने एंड तक तारी जानकी ने किया। बाबा चाय कॉफ़ी पहले से नहीं पीते थे ना दादी? चाय कॉफ़ी उन दिनों में चाय को तो ब्रिटिशर्स ने ये हैबिट थी ना चाय की, तो हाँ चाय कॉफ़ी का इतना नहीं था। आपने तो कभी देखा नहीं ना बाबा को चाय कॉफ़ी पीते? पिया नहीं, पर ऐसे बहुत जब सर्दी होती थी तो बाबा के पास छोटा सा बाउल होता है ना, उसमें देते थे उनको कॉफ़ी। अब हम तो सारा दिन नहीं बैठे होते थे। शाम को कई बार देखते थे रोटी बन रही है, लेकिन क्या खाते हैं पूरा बाबा के खाने का, बाबा के जो भी रूम का, कपड़ों का वगैरह लच्छू दादी करते थे ना, जो देख संभाल करना सारा पहले से ही ना दीदी? लच्छू दादी करते थे। सो दीदी आगे भी और बहुत कुछ जानना है, पर आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है। सो आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो अभी टाइम हो गया है, 9 बजने वाला है, चैम्बर ख़त्म हो रहा है। सो ओम शांति व्यक्ति परिवार। सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छा लगा दीदी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की। ऐसा लगा जैसे हम वहाँ ही पहुँच गए, उन्हीं दिनों को हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम सामने ही बाबा के बैठे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और दूध दूध का भी टेस्ट आ गया कह रहे फिर हैं। वो लोग कहते थे दूध दे रहे होते थे, थोड़ी मलाई भी डाल तो क्या होता था कि पतीले में मलाई एक साइड पर कर देते थे। तो जैसे हम लोग को पसंद नहीं थी मलाई, तो हमको भाई प्लेन दूध दे दो। मुझे तो याद नहीं कि हम लोग पीते थे, पर वहाँ पर लाइन लग जाती थी 9 बजे। एक भाई था, बहुत अच्छा भाई था, वो बैठा होता था, सबको देता। अच्छा, आज भी मिलता है दीदी, हर जगह मिलता है। आप तो सुनाते हैं ना दीदी, शांतिवन में वो नलका खोलते हैं, तो आजकल तो नलके से मिलता है। पांडव पतीले भवन से में, मिलता लेकिन है। ज्ञान सरोवर में तो मशीनें लगी हुई हैं, तो आप खोलो। तो मैंने पूछा ये बंद नहीं होता, कितना ले? बोला 1 कप ही आता है, चाहे बड़े से बड़ा लोटा भी ले। वो सेट किया हुआ है तो दीदी उतना ही नहीं, निकलता क्योंकि है। वो इतनी फोर्स से आ रहा होता है ना दूध, 1 सेकंड के अंदर कब बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही है, जैसे वो गुरु वगैरह भी आए, बोला यहाँ तो सत्युग है, कोई भी जाके दूध पी सकता है ना, कभी नहीं पूछेंगे। बाबा ने कहा है कोई किसी से आए खाने या पूछो नहीं कि तुमने लिया, क्यों लिया, इतना क्यों लिया, कभी नहीं। वो उनके कर्मों का हिसाब किताब है, आप बाबा का यज्ञ है, आप दो। आत्म प्रकाश ने पूछा कि टोली मांगते हैं 50 स्टूडेंट, तो 15 ही है। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम 50 मांगे ना, 50 ही दो, चाहे स्टूडेंट उनके, क्योंकि उतने ही स्टूडेंट की टोली देते हैं ना भाई, जितनी क्लास है उस हिसाब से टोली ले जाओ उन दिनों में। तो उसने कहा आत्म भाई ने कि वो तो बहुत बहुत टोली मांगते हैं, क्लास तो उनकी थोड़ी है, कर दे दो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अव्यक्त परिवार। आप सब भी हमारे साथ आए, बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है, और भी आगे करते रहेंगे। अभी और भी कुछ दिन हम पिस्तुलेज में हैं, तो ये चलता रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।